आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। मजबूती से खुद को महागठबंधन पेश कर रहा था बिहार की राजनीति में। कहा जा रहा था कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो एक कड़ी टक्कर मिलेगी एनडीए को बिहार में। लेकिन चुनाव से ठीक पहले और पहले चरण के नामांकन के ठीक बाद महागठबंधन टूट के कगार पर है। और इस टूट के कगार पर महागठबंधन को जिसने सबसे पहले छोड़ा वो थी सीपीआई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार में। महागठबंधन से अलग हुए सीपीआई के बेगूसराय से उम्मीदवार कन्हैया ने एक बार फिर चंदे से चुनाव लड़ने की पुरानी रणनीति शुरू कर दी है। उन्होंने इसके लिए लोगों से चंदे की अपील की है। कन्हैया का कहना है कि चुनाव में चंदे की राजनीति सभी दल करते हैं। कन्हैया का कहना है कि लगभग हर दल चुनाव लड़ने के लिए इस रणनीति का सहारा लिया करते हैं और पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, लेकिन मैं उन पूंजीपतियों के जगह अपने देश के आम देशवासियों से चंदा लेने की मांग की है, तो इसके भी लोग राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। खैर, कन्हैया को बेगूसराय से टिकट मांग रही थी सीपीआई और उतरवाना चाह रही थी गिरिराज सिंह के खिलाफ। अब कन्हैया अकेले महागठबंधन के बिना सीपीआई के सीट से लड़ेंगे। कन्हैया ने आगे बात करते हुए बताया कि चंदा लेकर चुनाव लड़ना कोई नई परंपरा नहीं है, ये तो बस सीपीआई की बरसों पुरानी परंपरा है। कन्हैया ने बताया कि हाल में पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर से इस परंपरा को फॉलो करना है। इसके लिए कन्हैया ने इंटरनेट के जरिए लोगों से अपील की है कि वो इसके लिए चंदा दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि कन्हैया की ये तकरीब काम आई है और सिर्फ 2 दिन के भीतर पार्टी के फंड में 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं। कन्हैया ने बताया कि चुनाव आयोग ने 70 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी है। इसके लिए सीपीआई इतने पैसे जमा करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कन्हैया के इस कदम को विरोधी राजनीतिक करार देते हुए इसे एक ड्रामा बता रहे हैं। उनका दावा है कि लोगों को ठगने के लिए सीपीआई ये नौटंकी कर रही है। बीजेपी के बेगूसराय के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने कन्हैया की रणनीति को नौटंकी बताया है। संजय सिंह के अनुसार कन्हैया चंदे की रणनीति के जरिए वोटरों को जमा करने का काम कर रहे हैं। खैर, चंदा से ही चुनाव होता है, ये हर कोई बेहतर ढंग से जानता है। अगर सत्ता में कोई काबिज है उसे चंदा आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब विपक्ष में बैठे लोग या फिर अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है तो उन्हें चंदा जुटाने में संघर्ष करना पड़ता है। खैर, जनता के टैक्स से ही चुनाव लड़ा जाता है, वन वे और इन अनदर, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में। अब जब खुलकर एक उम्मीदवार जनता के बीच में कह रहा है कि उसे चंदा दिया जाए ताकि वो चुनाव लड़ सके, जन का नेता बनना चाह रहा है और जितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर कन्हैया के, तो एक बात का तो प्रतीक बनता है कन्हैया कि आने वाले समय में अगर कन्हैया को चुनाव लड़ने के लिए एक अच्छा चंदा मिल जाता है तो बेगूसराय का जो सीट है लोकसभा का, उस पर कड़ी चुनौती मिलेगी महागठबंधन के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को, और शायद एक बदलाव बेगूसराय देखेगा। जुड़े रहें आप भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना